हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 10 का त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। हम लोग पहले केसी सिन्हा को बनाएंगे। केसी सिन्हा को खत्म कर देने के बाद उसके बाद एनसीईआरटी को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आज फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का मैं फॉर्मूला लिखा हूँ यहाँ पे। देखिए त्रिकोणमिति को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री को आप क्या कह सकते हैं? गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बारे में हम एक एक चीज करके जानते हैं। और आप तो ये भी कह सकते हैं त्रिकोणमिति के बारे में, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलना है तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं। अगर कोई पूछता है तो क्या कह सकते हैं? तीन कोणों की माप कह सकते हैं, या फिर त्रिभुज की माप को भी क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए जानते हैं तीन कोण कौन कौन सा होता है और त्रिभुज की माप क्या क्या होता है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किए। एक त्रिभुज मान लीजिए, यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, इसका ए नाम दे दिए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। और ये जो है 90 डिग्री का कोण है। ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ से देखिए 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से ठीक सामने अगर हम देखेंगे 90 डिग्री के ठीक सामने, तो क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है। अब कहिएगा कि ये कर्ण क्या है, तो हम एक एक चीज करके बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो त्रिभुज है ये किस पे खड़ा है? तो इस बीसी पे खड़ा है। किस पे खड़ा है? ये बीसी पे खड़ा है। तो कोई भी चीज अगर किसी भी चीज पे खड़ा होता है तो वो उसका आधार होता है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये किस पे खड़ा है? ये अर्थ। मान लीजिए ये क्या है? अर्थ यानी पृथ्वी है। अर्थ है यानी मान लीजिए ये क्या है फ्रेंड्स? पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी पे खड़ा है ना, तो ये जो पृथ्वी हुआ ये इसका क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हुआ? इसका आधार हो गया। तो वैसे ही ये त्रिभुज का आधार क्या हुआ? बीसी। तो आप इसको क्या कह सकते हैं? ये जो हुआ ये आधार हुआ, ठीक है। आधार कहने का मतलब क्या हुआ? ये बेस हुआ, ठीक है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इसको आप क्या कह सकते हैं? ए से लेके बी तक आप इसको ऊंचाई कह सकते हैं या फिर लंब कह सकते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति में इसको क्या किस नाम से जानते हैं? लंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तीनों चीज हमें मालूम हो गया। देखिए जिस तरह हमारा और आपका नाम है, उसी तरह इनका भी किसी बंदे ने इसका खोज किया और इसका नाम क्या रख दिया? कर्ण। यानी एसी जो है यहाँ पे अभी कर्ण है, बीसी जो है वो क्या है? आधार है, और एबी जो है वो क्या है? लंब है, ठीक है। तीनों चीज हम लोग जान गए। अब देखिए यहाँ से एक चीज आता है, ये ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है किसी भी चीज को। जैसे मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। यहाँ से ये 90 डिग्री का कोण बना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। और कर्ण का मान जो है वो कभी नहीं बदलता है। आप कह सकते हैं कि ये क्या होता है? नो चेंज होता है। यानी इसको हम नहीं बदल सकते हैं। एसी जो है वो कभी भी क्या रहेगा? एसी है तो कर्ण ही होगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे अब आप ये जो है समकोण त्रिभुज, अब इसको इस तरह पलट के बना लीजिए। इसका ए नाम हो गया, इसका बी नाम हो गया, इसका सी। तो 90 डिग्री ये हुआ, तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा? कर्ण होगा। और यहाँ भी एसी क्या हुआ? कर्ण हुआ। तो कर्ण हुआ तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है नो चेंज होगा, यानी नहीं बदलेगा। कर्ण जो है वो नहीं बदलता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आता है, ये कि देखने वाला व्यक्ति यानी ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे हम खड़े हैं और ये जो है मीनार है। मान लीजिए ये क्या है? एक मीनार है। तो आप जहाँ भी देखिएगा ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यानी बिंदु सी पे है। तो यहाँ से हम कहाँ देख रहे हैं? यानी इधर की ओर देख रहे हैं। तो जहाँ से हम देखेंगे, ऑब्जर्वर जहाँ से देखेगा उसके ठीक सामने क्या होगा? लंब। तो इसके ठीक सामने कौन जा रहा है? भुजा ए बी जा रहा है। तो ए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ठीक है। और इसके ठीक सटे, ठीक सटे क्या है? बीसी है। तो बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज को हम लोग जानेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे था कोई ऑब्जर्वर, तो यहाँ से देखा तो ये ठीक इसके सामने, तो ये कर्ण है, ये इसमें तो नो चेंज हुआ। बाकी जिस पे खड़ा था वो आधार हुआ, और उसके बाद जो बचा वो क्या हुआ? लंब हुआ। अब यहाँ से एक और चीज आता है कि अगर व्यक्ति ऑब्जर्वर अगर यहाँ बिंदु ए पे खड़ा होकर देख रहा है तो क्या होगा। तो आइए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया।
अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है यानी देखने वाला व्यक्ति इस मीनार के चोटी पे चढ़ के यहाँ से देख रहा है तो क्या होगा। तो हम क्या बोले हैं 90 डिग्री यहाँ पे कौन बना है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण का मान जो है कभी नहीं बदलता है, ठीक है। और यहाँ से जहाँ से व्यक्ति देखेगा उसके ठीक सामने क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पे बीसी भुजा जो होगी बी से लेकर सी तक क्या होगी, लंब। क्यों, क्योंकि व्यक्ति कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। और इसके ठीक सटे क्या है, तो ए बी है। ए बी क्या हो जाएगा, इसके लिए आधार हो जाएगा। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 8.1 में कम से कम 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में मतलब 12, 13, 15 क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। इसी वजह से मैं इस कंसेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग तो जान गए कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, यानी कोण अगर चेंज हो रहा है यानी ऑब्जर्वर कहीं और पे है और बिंदु कहीं और हो रहा है तो कैसे होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो है एक समकोण त्रिभुज हुआ, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये यहाँ पे सी हो गया, ठीक है, ए बी सी हो गया। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के ठीक सामने क्या हो रहा था, कर्ण हो रहा था, ठीक है। और जिस पे खड़ा था ये त्रिभुज वो क्या हो जा रहा था, ये इसका आधार हो जा रहा था। और बाकी ये जो बचा वो क्या हो जा रहा था, लंब हो जा रहा था। अब यहाँ से हम एक चीज़ डिजाइन कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल कितने निष्पत्ति होते हैं, 6 निष्पत्ति। और वो कौन कौन से होते हैं और किस बेस पे होते हैं, तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में फ्रेंड्स एक होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब कहिएगा ये साइन थीटा को क्या है, तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा, ठीक है, ठीक है। ये पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा। तो साइन थीटा देखिए इसके नाम के पीछे कुछ नहीं छिपा है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि हमारा और आपका नाम है उसी तरह इसका भी नाम रख दिया गया, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ये फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब और बटा में कर्ण होता है, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो आधार बटा कर्ण। ये जो होता है फार्मूला होता है, आधार और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। और टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब और बटा में आधार होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स साइन हो गया, साइन के बाद क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस के बाद क्या होता है, सेक थीटा। टैन के बाद क्या होता है, कॉट थीटा। यानी हमारे पास त्रिकोणमिति के यही 6 निष्पत्तियां हैं, ठीक है। और वो भी किस चीज़ में, अनुपात। अनुपात कहने का मतलब किस चीज़ में, रेशियो बताने के लिए। रेशियो यानी एक दूसरे से संबंध को बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन का ठीक जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। कोस का ठीक उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। अब उल्टा कहने का मतलब जब साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो ठीक इसके उल्टा क्या होगा, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण और बटा में क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब कॉस थीटा आधार बटा कर्ण है तो सेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा होता है। तो कर्ण कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आधार जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कर्ण और बटा में आधार, ठीक है। वैसे ही टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो कॉट इसका उल्टा होता है तो क्या होगा, आधार जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, तो आप कहिएगा आधार ऊपर चला जाएगा और जो लंब है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कितने निष्पत्ति होती है, 6। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। और ये जो है फार्मूला इतना बार यूज़ होगा कि मतलब इस पूरे त्रिकोणमिति में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फार्मूला है। तो इसे तो हर हाल में आपको याद करना ही होगा। याद करने का तरीका क्या है कि आप इसे 1-2 बार पहले याद कर लीजिए, उसके बाद इसको आप 2-3 बार लिख लीजिए, ठीक है। तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग अब आगे क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ से अब सेट हो गया। यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब उल्टा संबंध, ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है फ्रेंड्स ये उल्टा, तो देखिए व्युत्क्रमणीय कहने का मतलब आप क्या कह सकते हैं, उल्टा। जैसे यहाँ पे हम लोग फार्मूला जो पढ़े थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है।
तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग संबंध दर्शा रहे हैं क्या, उल्टा का। उल्टा कहने का मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। क्यों होता है, तो अब आइए यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए इंटू, देखिए ये क्या है, इंटू। इंटू कहने का मतलब इन दोनों के बीच में किस चीज़ का रिलेशन है, तो गुणा का, यानी गुणनफल में ये दोनों क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एक तो अपने जगह पे ही रहेगा और ये गुणा में है, कोसेक क्या है, गुणा में है, बराबर के इधर जब जाता है तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो हम लोग साइन थीटा का मान निकाल दिए, अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक एक तो जो है अपने जगह पे ही रहेगा और यहाँ पे साइन थीटा इसके साथ कोसेक थीटा के साथ गुणनफल में है, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो भाग के रूप में आ जाएगा, तो कहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, वैसे ही जो होता है फ्रेंड्स, दूसरा जो फार्मूला होता है वो ये होता है, फार्मूला नंबर 2 जो होता है वो होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। एक दूसरे का उल्टा कभी भी क्या होता है, 1 होता है। मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक तो अपने जगह पे ही रहेगा और ये जो है गुणा में है, सेक थीटा कॉस थीटा के साथ में किस चीज़ में है, गुणा में है, तो बराबर की इधर में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। क्यों होता है, तो ये इस बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुपद में भी बताया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी आपको बताया गया है। अगर नहीं देखें वीडियो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो कॉस थीटा निकाल लिए, इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा कहने का मतलब सेक थीटा जो है कॉस थीटा के साथ में गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एक तो अपने जगह पे रहेगा और बराबर की इधर आएगा तो कॉस थीटा कहाँ पे आ जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला हुआ। ठीक है, अब जो तीसरा जो बचा, 1 2 3 4 हो गया, अब जो बचा अंत में वो क्या बचा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये होता है एक दूसरे का उल्टा, tan और कॉट बचा हुआ था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो एक अपने जगह पे ही रहेगा और tan के साथ में कॉट गुणा में है, बराबर की इधर में आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, कॉट थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा बराबर, तो एक तो अपने जगह पे ही रहेगा और ये क्या है, tan कॉट थीटा के साथ में tan थीटा गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है, तो बराबर की इधर में भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कुछ फार्मूला हुआ। अब देखिए इसके बारे में जानेंगे क्यों होता है, यानी एक दूसरे के उल्टा का मान 1 क्यों होता है। तो देखिए जैसे हमने कहा कि हम 1/2 लिख रहे हैं और इसको आप उल्टा करके लिखिए, तो उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे। जैसे 1/2 लिखे तो इसका उल्टा किए तो 2 ऊपर और 1 नीचे, और इसका गुणा करना है यानी गुणनफल निकालना है, तो 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो कितना हमारे पास वैल्यू बचा, 1। जैसे मान लीजिए 3/4 है और किसी ने कहा इसका उल्टा से गुना करो, उल्टा से गुना करने का मतलब 4 कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ठीक है, और गुणा करें, 3 से 3 और 4 से 4 कट गए, कितना बचा, वैल्यू 1। तो किसी भी चीज़ का उल्टा से गुना करने पे उसका वैल्यू कितना आता है, तो 1 आता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 1। tan और कॉट का एक दूसरे के ये उल्टे हैं तो इसका वैल्यू 1। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं तो 1। कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसका वैल्यू भी कितना आया, 1 आया। अब देखिए यहाँ से, अब ये जो है गुणा और भाग वाला सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे नहीं समझ पाए, इसके बारे में देखिए, कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए यहाँ पे a गुने b बराबर हम 1 लिखें और यहाँ से a का मान निकालना है, तो 1 जो है ये अपने जगह पे रहता है और ये गुना में है, तो b जो है कहाँ पे आ जाता है, भाग में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे लिखते हैं a + b बराबर 1 और कोई पूछेगा कि यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा, तो 1 जो है ये अपने जगह पे ही रहता है और ये प्लस का भी है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का भी हो जाएगा। यानी कहने का, मेरे समझाने का मतलब ये होता है कि देखिए कोई भी चीज़ बराबर के इधर अगर प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस में है बराबर के इधर, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे बराबर के इधर भाग में है तो बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में होगा। कोई भी चीज़ अगर बराबर के इधर गुणा में है तो बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज़ में होगा, भाग में होगा। तो ये चीज़ को हम लोग क्या करना है, समझना है। ठीक है, और यही चीज़ों के कारण यहाँ पे जो है ऐसे हुआ है। जैसे tan थीटा का मान निकाले हैं तो tan थीटा अपने जगह पे, 1 जो है अपने जगह पे, cot थीटा यहाँ पे इसके साथ गुणा में था तो बराबर की इधर आया तो भाग में आ गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट को समझते हैं।
आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल के संबंध के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है tan थीटा, यानी भाग के रूप में इसको समझेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा में क्या होता है कॉस थीटा। साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ये क्यों होता है, अच्छा हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे इसके पहले, तो क्या पढ़े थे, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा कि सर लंब होता है और बटा में क्या होता है आधार होता है, यही होता है लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, ल से लंब और क से कर्ण मान लीजिए, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखें, लंब और बटा में कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि आधार और बटा में कर्ण होता है, यही ना होता है। देखिए लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण जो है वो क्या होगा, लंब बटा कर्ण ही हो जाएगा। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, वैसे फार्मूला आपको केवल इससे मतलब रखना है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कैसे होता है तो आप उसको समझा सकते हैं। तो लंब बटा कर्ण ये रहेगा सेम, और ये बटा के नीचे है तो देखिए नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भाग के रूप में है और गुणा के रूप में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। तो कर्ण जो है कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और ये आधार जो है कहाँ पे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, कर्ण से कर्ण जो है क्या हुआ, कट गया। हमारे पास जो वैल्यू बचा वो कितना बचा, लंब और बटा में आधार। और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। इस वजह से इस रिलेशन को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो है पहला जो क्या है होता है tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और यहाँ से जो दूसरा फार्मूला होता है वो ये होता है, tan का उल्टा क्या होता है फ्रेंड, कॉट थीटा। तो आप लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर, देखिए tan का ठीक उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट जब ये उल्टा ठीक हुआ तो इसको भी पलट देंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और साइन थीटा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे कोई पूछता है कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो आप उसको समझा सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है मेरे भाई, तो आधार और बटा में कर्ण होता है। ठीक है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा लंब और बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से आधार बटा कर्ण को हम लिख सकते हैं आधार और बटा में कर्ण लिख सकते हैं। और ये जो है गुणा में बदलेगा क्योंकि ये भाग में है, तो इसको गुणा में बदलेंगे तो कर्ण कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और लंब जो है कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। कर्ण से कर्ण कट गया, क्या हुआ, आधार और बटा में लंब, जो कि कॉट थीटा के फार्मूला बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ से हम लोग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में जानेंगे, यानी अन्य सूत्र के बारे में। फार्मूला एक फ्रेंड्स होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर अलग अलग इसको निकालते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो एक जो है अपने जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का है बराबर की इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि हम अभी कुछ देर पहले भी बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो साइन स्क्वायर थीटा इसका तो मान हो गया, अब इसको उठाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को उठाएंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा एक जो है अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये प्लस का है, ये प्लस का साइन है तो इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला से दो और फार्मूला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, 2 नंबर जो फार्मूला है वो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आप एक एक करके निकाल लीजिए, पहले सेक स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक तो है जो अपने जगह पे ही रहेगा, और ये माइनस का टेन स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा फ्रेंड्स, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि सर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसके बारे में भी निकाल लिए। ठीक है, यहाँ से एक फार्मूला से क्या हुआ, 2 फार्मूला का निर्माण हो गया। ठीक है, वैसे ही अगला जो फार्मूला है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम किसको निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपने जगह पे रहेगा, और ये माइनस का कॉट इधर आएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। ठीक है,
यहाँ से भी 2 और फार्मूला हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे भी हमें याद रखना होगा। याद करने का तरीका भी बता दिया गया है। अब आइए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला और जो रह जा रहा है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि छूटा हुआ है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, जोड़ आधार का स्क्वायर। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रेंड्स, अगर केवल हमें कर्ण का मान चाहिए तो देखिए आप इस पे अंडर रूट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कर्ण केवल है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर था, और स्क्वायर जब हटता है तो बराबर के इधर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। तो इन दोनों के साथ में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे रूट लगा, क्या है इसका वैल्यू, लंब का स्क्वायर है और प्लस आधार का स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये पहला फार्मूला हुआ। ठीक है, अब दूसरा आप कहिएगा कि सर आप तो कर्ण का निकाल दीजिए, अब लंब का भी बताइए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लंब के लिए, लंब बराबर क्या होता है, तो कहिएगा कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या, कर्ण हो गया, लंब हो गया, क्या बचा, आधार बचा। तो यहाँ से आप आधार बराबर भी निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस का क्या बचा, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यही बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो कैसा रहा। आपके एक कमेंट से हम लोग का हौसला अफजाई होता है और वीडियो आगे बनाने का मन करता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।